हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेंगे कि आपके पर्सन की आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहने की इंटेंशन क्या है। एज इन आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों है, प्यार के लिए या किसी और बेनिफिट के लिए या किसी और चीज़ के लिए। हो सकता है फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, कोई भी वजह हो सकती है। सो लेट्स चेक कि आपके पर्सन आपके साथ क्यों है, प्यार की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, किसी और लालच या बेनिफिट या व्हाटएवर। जो मैं फील कर रही हूँ ये डेक हाथ में, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू यूज वाइस वर्सा टैरेट, दिस और दैट। सो आई डोंट नो, ये डेक हाथ में लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मेरे कलेक्टिव्स होने वाले हैं ये मोस्टली ईदर मैरिड होंगे टू देयर पर्सन या फिर अपने पर्सन के साथ कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, लिव इन रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, इसमें होंगे। हाउएवर इन दोनों, आप दोनों के बीच ऑफ कोर्स चीज़ें सही नहीं जा रही है, इसीलिए आप टैरो देख रहे हो। बट ऑन अ सीरियस नोट, इट्स लाइक आप लोग रिश्ते में होते हुए भी एक साथ नहीं हो, सेपरेशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ हो सकते हो, हॉट एंड कोल्ड, टू एंड फ्रो। आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते आते जाते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशनशिप में। लौट के आपके पास ही आते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं है। सो क्यों लौट के आते हैं, प्यार की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, वही देख लेंगे। फर्स्ट आई विल टेक 5 cards एंड देन से, बट बिफोर आई बिगिन द रीडिंग आई हैव टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, सो जितना मैच करे, जितना पोर्शन मैच करे, जितना पोर्शन समझ में आए उतना ही पोर्शन आपके लिए है, बाकी आपके लिए नहीं है। टाइमलेस है, जब भी आपकी इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी ये आप तक पहुंच जाएगी, इधर वाया व्हाट्सएप और यूट्यूब फीड, व्हाटएवर, आई डोंट नो। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हो, नर, नारी, किन्नर, जो भी जेंडर है इस प्रकृति में सब देख सकते हो। सेम सेक्स रिलेशनशिप, हेटेरो रिलेशनशिप, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, व्हाटएवर, आई डोंट नो। सो मैं पहले 5 कार्ड्स लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या आता है। सो आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में क्यों है, फॉर लव और फॉर समथिंग एल्स। Just give me a second because I need to arrange the cards. आ गया। पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। हेरोफेंट, नंबर 5 का कार्ड है हेरोफेंट, स्ट्रेट। उसके बाद आया है डेविल, स्ट्रेट। रुको, उसके बाद आया है 3 of Swords ऑन द फ्लिप साइड। उसके बाद आया है 8 of Wands ऑन द फ्लिप साइड, एंड देन आया है डेथ ऑन द फ्लिप साइड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करते हैं। हेरोफेंट, दिस इज अ कंफर्मेशन दैट आप, ये रीडिंग आपके स्पाउस के लिए या लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए, लिव इन पार्टनर या जो भी है, आप इनके साथ रहते हो, एक छत के नीचे रहते हो, सोसाइटी के सामने, अपने परिवार के सामने आप एक कपल हो। एवरीवन नोज दैट यू टू आर अ कपल। इट्स अ सोशली एक्नॉलेज्ड रिलेशनशिप, लीगली एक्नॉलेज्ड नहीं भी हो सकता है। there is a reason for this. Of course हेरोफेंट का कार्ड मैरिज का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। however इस डेक में जो हेरोफेंट है ये थोड़ा सा अलग है। सी, ये जो रिलेशनशिप है ना,
पहले कार्ड में क्लैरिफिकेशन आया है आपके पर्सन आपके साथ। देयर आर 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से है। एक, सोसाइटी में एक इमेज मेंटेन करने के लिए, अपना इमेज मेंटेन करने के लिए, दैट ही और शी इज अ फैमिली मैन और अ वुमन। मेरे चरित्र बहुत अच्छा है, मैं एकदम फैमिली पर्सन हूँ, सोसाइटी के सामने वो दिखाने के लिए। सेकंड, ऑलरेडी ये कमिट कर चुके थे आपको या फिर शादी हो चुकी थी एंड वो शायद इससे निकलना चाहते थे, बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, ये प्रेशर दोनों के तरफ से ही हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके जो भी रिलेटिव्स है या फैमिली है, आपके लिए शायद ये लोग आपके सपोर्ट में शायद ज़्यादा लोग हैं। हो सकता है आपके सिबलिंग्स, कजिन्स, मदर, फादर, फूफा, मौसा, आई डोंट नो, बट देर आर पीपल हु स्टैंड बाय यू। और जब ये भागने की कोशिश करते हैं या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग आपके लिए स्टैंड लेते हैं। ये लोग डरा के, धमका के, इमोशनली प्रेशराइज करके आपके पर्सन को आपके पास रख देते हैं। और ये रिलेटिव्स किसी के साइड के भी हो सकते हैं। लाइक हो सकता है ना कि आपके पर्सन के साइड के भी है बट आपके तरफ से बोल रहे हैं या बोल रही है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। या फिर जनरली, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू कीप माई ऑप्शंस ओपन। तो ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर प्रेशर है इनके फैमिली का या जो भी है, या इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सी, आपके पर्सन ये एक ऑथोरिटेटिव फिगर है, तो आपके पर्सन समाज में बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, अपने सर्कल में बहुत उनके सो कॉल्ड रिस्पेक्ट है। देयर इज अ रेपुटेशन दैट योर पर्सन हैज टू मेंटेन। तो वो कोई रिलीजियस काम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिलीजन रिलेटेड कोई बिजनेस, कोई काम कुछ कर सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, I don't know. However, and the main reason is you. You are his or her favorite puppet. देखो, ये हेरोफेंट का कार्ड देखो, ये एक मुखौटा पहना हुआ बैठा है, तो ये अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा है या किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाता है। तो इसका जो असली इंटेंशन है आपके प्रति, इस रिलेशनशिप के प्रति, ये। और एक मजे की बात देखो, जितने भी कार्ड्स आया है ना, इसमें से एक भी कप का कार्ड नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। आई मीन, पहले क्या था आई डोंट नो, भविष्य में क्या होने वाला है आई डोंट नो, बट एट प्रेजेंट योर पर्सन हैज नो इमोशनल पुल टुवर्ड्स यू। आई नो सुनने में बुरा लगता है, बट अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको लेके एकदम ऑब्सेस्ड है, जैसे एडम्स फैमिली में गोमेज अपने टिश को लेके ऑब्सेस्ड है, तो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। यहाँ इस रीडिंग में जो कलेक्टिव एनर्जी पिक हुई है, मेजॉरिटी एनर्जी पिक होती है, तो जो कलेक्टिव एनर्जी पिक हुई है वहाँ आपके पर्सन आपके इमोशंस का तो कोई कदर ही नहीं करता है या करती है। कि अपने हिसाब से फिक्स कर लो। आई एम अ बंगाली, और बंगाली में ये जेंडर बायस नहीं होता है, हमारे लिए सब जेंडर न्यूट्रल होता है। सो व्हाटएवर, सो कि अपने हिसाब से फिक्स कर लो। तो अभी आपके पर्सन का कोई इमोशनल आउटपुट नहीं है, कोई इमोशनल पुल नहीं है। योर पर्सन फील्स नो इमोशनल अटैचमेंट टुवर्ड्स यू, नो इमोशनल पुल टुवर्ड्स यू। हाँ, वो दिखाने के लिए वो अपने रिस्पॉन्स, अगेन हेरोफेंट कार्ड स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 5 कार्ड, तो बैलेंस, वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, इनसाइड, वो अंदर से आपके लिए कोई इमोशनल पुल फील नहीं कर रहे, पर बाहर इट्स अ मास्क, ये एक मास्क पहने हुए हैं, तो ये दिखा रहे हैं एज इफ ही और शी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू। पर आपको समझ में आ रहा है द वे ही और शी इज डूइंग इट फॉर यू, आपको पता चल रहा है कि जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इनको भागने की, और वैसे भी क्यों भागेंगे, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो आउट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स यू, ये बस मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ। आई लव यू भी जब बोल रहे हैं तो वो दिल से नहीं, जस्ट आई लव यू, आई मिस यू बोलना है, इसीलिए बोल रहे हैं, और ये आप समझ पा रहे हो, बट आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और यही उसका, यू नो, ही और शी हैज ग्रूम्ड यू दैट वे। देखो, ये हेरोफेंट का कार्ड एकदम ऊपर ऐसे बैठा है, मुखौटा पहने हुए बैठा है, और इसके पास ही चाबी है। हाँ, रिलेशनशिप में यही अपर हैंड लेते हैं,
इसी का चलता है। इसके सामने देखो दो इंसान ऐसे बैठे हैं, एक तो ऐसे जो भी है अपना प्रेयर बुक पढ़ रहे हैं, और ये एक इंसान को देखो, इसकी आंखों में कितना श्रद्धा है, कैंडल हाथ में लिए, यू आर माई गॉड, ये आप हो। ये जो आप एक डेमी गॉड स्टेटस पे, एक पेडेस्टल पे अपने पर्सन को बिठा के रखे हो, और आपके पर्सन जो बोलते हैं हर बात आपके लिए धर्म के समान होते हैं। आप कितना भी छटफटाओ, कितना भी आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, पर व्हेन योर पर्सन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू और आपसे कुछ कहता है, तो आप उसको साइड लाइन नहीं कर पाते हो, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हो, आप वो मान लेते हो वो काम। तो यही उसका इसी तरह ग्रूम कर। कोई और भी इंसान इन्वॉल्व है, आपका बच्चा हो सकता है, कोई इन लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर कोई एक और है जिसके जो इस रिश्ते ने आपके इस रिश्ते में या फिर हो सकता है ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपकी कोई कजन या मामा फूफा नाना नानी कोई भी हो सकते हैं, बट देयर इज अनदर पर्सन इन्वॉल्व जो आप लोगों को जुड़े रखे हुए है। आप लोग अलग होना भी चाहते हो, तो इस पर्सन की इंटरवेंशन से या इस पर्सन की वजह से आप लोग अलग, आपके पर्सन आपसे अलग नहीं हो सकता। आपके पर्सन की एनर्जी इंटेंशन देख रहे हो तो आपके पर्सन की तरफ से। सो डेफिनेटली एक भी इमोशन का, लव का कार्ड नहीं आया है। सो और चौशमाटा लग दिस इज फॉर श्योर दैट इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कोई प्यार नहीं है। तो अगर वो आपके साथ इस वक्त है तो एक अपने क्योंकि उन्हें एक हम सब चाहते हैं कि एक इंसान हमारी जिंदगी में ऐसा रहे जो वही करे जो हम चाहते हैं, दैट गिव्स अ बूस्ट टू आवर ईगो। ये अवॉइडेंट नार्सिसिस्ट साइड में रखते हैं। नॉर्मली भी अगर बात करें तो बहुत अच्छा लगता है ना कि कोई अगर हमारी बात सुनता है, हम किसी के लिए अगर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हम जो बोले वही गीता की वाणी, तो ऐसा एक होता है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए पर ये होता है, एक स्यूडो प्लेजर, ये एक खुद को एक बाहुबली समझने का जो एक फीलिंग होता है, वी कांट लेट इट गो, है ना। तो वो एक वजह है, सोशल इमेज मेंटेन करना एक वजह है, और ऑफ कोर्स और एक वजह है क्योंकि आपके फैमिली में ही, आपके रिलेटिव्स में कोई प्रेशर आपको, जब भी ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, इसका कान पकड़ के, आई मीन नॉट लिटरली कान पकड़ के, बट किसी भी तरह इसको आपके पास वापस ले आते हैं। दिस इज वन थिंग। द सेकेंड कार्ड दैट केम इज डेविल। ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ डिसेप्शन। अगर करेंटली बात करूं तो आपके पर्सन आपको बहुत आप दोनों में एक हाई सेक्सुअल एनर्जी तो है। तो पहले अगर मैं देखूं तो अगर ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो आपके पर्सन की तरफ से इट वाज जस्ट अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। शायद उसने यही सोचा था कि एक दो बार आपके साथ इंटीमेट होने के बाद वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, बट समहाउ गॉट टायर्ड। ये देख रहे हो, ये दो इंसान खड़े हैं और चेन्ड, यहाँ लॉक लगा हुआ है। सो एंड ही गॉट ट्रैप्ड इन द रिलेशनशिप, और ये कोई आपने कोई जाल नहीं बिछाया, अपने ही जाल में वो फंस गए। तब से लेके अब तक सिर्फ झूठ ही बोला गया है, क्योंकि सच छुपाना भी झूठ होता है। तो इधर आपसे हमेशा, अगर प्रेजेंट एनर्जी भी बोलूं तो सिर्फ आपसे बातें छुपाई जाती है, आपसे झूठ बोला जाता है, आपसे अर्ध सत्य कहा जाता है। लॉट्स ऑफ डिसेप्शन, लॉट्स अगेन मैनिपुलेटिंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ मैनिपुलेशन। आपको वो जानते हैं कि आपके कौन से नस दबाने से आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो आपके नस नस से वाकिफ है आपके पर्सन। सो अकॉर्डिंगली ही प्रेसेस द नर्व ही वांट्स टू एंड मेक्स यू डांस टू दैट ट्यून। तो वो जानते हैं कौन सा गाना चलाने से आप कौन सा टाइप के नाच नाचोगे, तो वो वही करते रहते हैं। लॉट्स ऑफ एंगर, लॉट्स ऑफ दीज डेज, लॉट्स ऑफ एंगर, लॉट्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट मैं देख रही हूँ। आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आपको बहुत उल्टा सीधा कहा जा रहा है, बात बात पे आपको नीचा दिखाया जा रहा है। हाउएवर ना आप इनसे दूर जा पा रहे हो, ना ये आपसे दूर जा पा रहे। ऑल्सो आपके पर्सन एक हाई सेक्सुअल एनर्जी पर्सन है, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, पर जहाँ भी ये जाए, जहाँ भी ये मुंह मारने जाए, लौट के आपके पास ही आते हैं। अगेन प्यार के लिए नहीं, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी में, ये टॉक्सिक साइकिल में ये बंध गए हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन टू टॉक्सिसिटी।
हाउएवर देखो ये मेल और फीमेल दोनों ही ना मास्क पहने हुए हैं. अगेन ये मेल फिर से यही सिल्वर कलर का मास्क यहाँ भी है. सो यहाँ भी जब ये आपके पास आते, इवन इन योर मोस्ट इंटीमेट मोमेंट्स, वन सेक, even in your most intimate moments your person is not fully involved in you. It's not being true to you. सबसे sacred moment में भी ये आपके पास नहीं है. और देखो ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ फिर भी मैं बोलती कि नहीं फिर भी टॉक्सिक ही सही पर आपसे चेन्ड है. नहीं, अगर ये कार्ड अच्छे से देखो तो ये अलग अलग चेन है. ये एक चेन से एक फीमेल बंधी हुई है और ये एक चेन से एक मेल बंधे हुए है. इट्स नॉट दैट एक ही चेन से दोनों बंधे हुए हैं. तो आप दोनों में अभी उनके तरफ से एटलीस्ट कोई कनेक्शन नहीं है. इट्स जस्ट दैट ही इज ट्रैप्ड. इट्स काइंड ऑफ वो सोच रहे कि गले पर गए हैं, अभी निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, क्या करूं. और जितना ये खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं उतना ही वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं. इमोशनली, फिजिकली भी हो सकता है बट मोस्टली आई एम सीइंग इमोशनली, क्योंकि डेविल इज अ कार्ड ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन मोर देन फिजिकल मैनिपुलेशन. सो यहाँ आप फिजिकली पूरा ड्रेन्ड आउट हो गए हो. यू हैव टर्न लिटरली वाइट, एज इफ आप में खून बचा ही नहीं, आप में कोई एनर्जी बचा ही नहीं. सो आप कितना सहोगे और आप भी नहीं निकल पा रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन्स. This is second card. Third card is 3 of Swords on the reverse. देखो ये जो होता है कि दिल में ये तीन ये बार बार, ये इंसान एक बार नहीं बार बार लगातार, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे क्लियरली दिख रहा है. 3 of Swords इज अ कार्ड, थर्ड पार्टी कार्ड. सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको बार बार डाला गया है. और फिर देखो यही इंसान आपके दिल को छल्ली किए हैं और यही इंसान यहाँ आ रहे हैं बारिश एंड ऑल दैट, ये तूफान को ब्रेव करके. सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन में एक टेंडेंसी आ गया है. अभी भी ये विक्टिम प्ले करके बैठे हैं. ये कितना भी कुछ गलत शलत करके आए, ये इतना इस तरह से इनका खेल इन्होंने सजा के रखा है, इस तरह आपको मैनिपुलेट करके रखे हैं कि ये आके विक्टिम प्ले करते हैं कि मुझसे गलती हो गई. हर बार यही गलती करते हैं, यही वापस आते हैं और कहते हैं कि जब इनको जरूरत होती है ये वापस आते हैं. और दिस इज द ब्लू फ्लावर. ये जनरली ग्रेव पे ये ब्लू फ्लावर्स आते हैं. दिस स्टैंड्स फॉर रेसरेक्शन ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट. तो ये बार बार आते हैं और बार बार आपसे मौका मांगते हैं और आप देते भी हो. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. ये मुझसे गलती हो गई या मेरे साथ किसी ने गलत किया, मुझको बहका दिया था एंड ऑल दैट शिट. तो आप माफ भी कर देते हो. तो यहाँ आई थिंक प्रेजेंट सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऑन एंड ऑफ. जब इनको आपकी ज़रूरत होती है ये आते हैं और जब हो जाता है आपका काम फिर ये बोर हो जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं मुंह मारने. फिर बाहर वहाँ से आके बोलते नहीं मुझे बहकाया गया था और आप फिर से इसको घर ले लेते हो. और इसके पीछे भी ये है डेथ. ओके ना, इसके बाद आया था 8 of Wands ऑन द फ्लिप साइड. ये देखो ये पेसगस है, ये जो विंग्ड हॉर्स है. कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत जल्द अपना कर्मा मिलने वाला है या मिल रहे हैं. आपके पर्सन चाहते तो आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन करके फिर से इस रिलेशनशिप में न्यू ग्रोथ, न्यू लीफ ला सकते थे, पर उसने नहीं किया. अभी इनकी जो भी कोशिश होगी ना ये नाकाम होगी. शायद आप ही अभी इसको एंटरटेन करना बंद कर दोगे. यू आर ऑन योर हीलिंग जर्नी, आई कैन फील दैट. आप उसी तरह रिएक्ट करोगे. और देखो ये बिजली गिर रही है, तो ऑल इनके जितने भी डिसेप्शन है उस पर बिजली गिरने वाली है. अब कोई रिन्यूअल नहीं होने वाला है. और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी जानते हैं दैट दिस रिलेशनशिप इज डेड. यहाँ कोई न्यू लीफ नहीं आ सकता है. एंड दिस इज कर्मा, दिस इज द साइन ऑफ कर्मा. एंड बिजली गिर, दिस गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ द टावर मोमेंट. आपके रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आ गया है जहाँ आप भी इसकी बुलशिट और बर्दाश्त नहीं करने वाले हो. और ये भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये इट्स अ डेड रिलेशनशिप. हाउएवर योर पर्सन इज स्टिकिंग टू दिस रिलेशनशिप डिस्पाइट नोइंग दैट दिस इज अ डेड रिलेशनशिप. यहाँ उसका और कुछ कुछ है ही नहीं. इस रिलेशनशिप का एक्सपायरी डेट आ चुका है.
you need he and your person and you both need to move forward in your life in your own directions. अभी एक साथ चलने का कोई मतलब नहीं है, बट हाउएवर ही इज स्टिल टिकिंग टू यू. देखो ये एक एल्केमिस्ट है, ठीक है, ये मर गए, सब मर गए हैं, तो ये एल्केमिस्ट के पास ये एक बॉटल में एक लिक्विड है जो चीज़ों को गोल्ड में टर्न कर सकते हैं, यू नो. तो ये लोग बैठ के ये डेड को डेथ के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यू नो. दिस कार्ड स्टैंड्स फॉर फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स. वो फ्यूटाइल अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी भी उन्हें आपसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है. शायद जो वैलिडेशन, जो कंफर्ट जोन, जो बिना मांगे, जो केयर, जो रिसोर्सेस, एक इंसान को सिर्फ प्यार की ज़रूरत नहीं होती है रहने के लिए, यू नो. अगर कोई बिना कुछ मांगे उसके सामने सब कुछ आ जाए, खाना पीना अच्छे से, यू नो, उसका जूता भी कोई पॉलिश करके रख दे, उसके टॉवल भी ऐसा साफ करके कोई रख दे बिना पूछे, यू नो, द काइंड ऑफ रूम सर्विस दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम यू, द काइंड ऑफ यू नो सेवादास, जिस तरह आप दास या दासी आप बने हुए हो, इसके जो सेवा इनको मिल रहा है बिना मांगे, जो कंफर्ट्स मिल रहा है बिना मेहनत किए जो इसको मिल रहा है. एंड ऑल्सो द सोशल, हो सकता है आपको ट्रॉफी वाइफ या ट्रॉफी हस्बैंड की तरह फ्लॉन्ट किया जाता है अपना इमेज मेंटेन करने के लिए, अपना, यू नो, मैं कितना अच्छा हूँ. अगर नार्सिसिस्ट अवॉइडेंट है तो कांस्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत होगी जो आप कांस्टेंट सप्लाई बिना मांगे इसको दे रहे हो, बीइंग एंग्शियस अटैचमेंट. सो ऑफ कोर्स ऑल दिस बेनिफिट्स आर वर्किंग. ऑफ कोर्स पैसों की भी बात हो सकती है क्योंकि अल्केमिस्ट आया है दैट टर्न्स मनी एनीथिंग टू गोल्ड. तो हो सकता है कि आपको इनको आपके पीछे ज़्यादा खर्च, इधर आपसे इनको पैसा मिल रहा है या आपको आपके पीछे इनको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, रादर ये आप ज़्यादा गिव करते हो इसे, या फिर यू नो लाइक आई सेड कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पीछे इतना खर्च नहीं करना पड़ता है, रादर इंस्टेंटली बिना मांगे सारे कंफर्ट्स इसके पास आ जाते हैं. सो बेसिकली आज के रीडिंग में, आज के कलेक्टिव्स के लिए जो है, अगर आपके पार्टनर आपके पास है तो इट्स नॉट ड्यू टू लव और एनी इमोशनल पुल टुवर्ड्स यू, बट इट्स फॉर बेनिफिट, किसी भी तरह के बेनिफिट. सो अब आप देख लो क्या करना है. टेक केयर, बाय.